हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं एस के ठाकुर एक बार फिर से आपका लर्न VTWA में आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारी परसेंटेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर क्लास चल रही थी, जिसमें हम 3 क्लास कर चुके हैं और ये आज लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 4, जिसमें हमने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। और ये क्लास चारों क्लास आपके लिए एसएससी के प्री एग्जाम के लिए प्री लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है भाई, और आप इसको जरूर करना। तीनों क्लास आप जिसने भी देखी होगी उसको अच्छी लगी होंगी, और ये हमारी चौथी क्लास होगी और लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बात ना करते हुए एक छोटी सी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, वीडियो देखने के बाद, ताकि मैं भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर से बेहतर और जल्दी जल्दी कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए भाई, इफ ए पॉजिटिव नंबर a when multiplied by 30% of itself give a number which is 170% more than the number a, then the number a is equal to। कोई संख्या है, धनात्मक संख्या, उसको जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या a से 170% अधिक हो जाती है। तो संख्या a का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखो नंबर है a, नंबर है a। इस नंबर को इसी नंबर के a के 30%, a का 30% मतलब 3/10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद से कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 170% ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लिखेंगे a इंटू में 100 में 170 ऐड करके 270 बटे में 100। ठीक है, तो देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और a से एक a कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 27, और ये 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में 39। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी प्रारंभिक राशि प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। जो भी उसने अर्न किया 60% किसी ने कुछ अमाउंट लगाकर, ठीक है, कुछ अमाउंट लगाने के बाद एक बिजनेस स्टार्ट करा। उस बिजनेस में उसको 60% प्रॉफिट हुआ। तो उसने जितना पैसा उसने लगाया था और प्लस प्रॉफिट, उसका 50% उसने डोनेट कर दिया, दान कर दिया। उसने तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के बाद उसके पास 15,360 रुपये बचे हों तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया था। CGL 2022 का क्वेश्चन है। देखिए भाई, हम मान लेते हैं कि उसने अमाउंट जो लगाया था वो A अमाउंट लगाया था। इस A पर उसको 60% प्रॉफिट हुआ। 60% प्रॉफिट मतलब 160/100। अब इसका 50% उसने डोनेट कर दिया। 50% मतलब 50/100। क्लियर, इतना पैसा उसने लगाया, इस पे उसको 60% प्रॉफिट यानी 160/100, और जितना इसको प्रॉफिट हुआ उसका 50% उसने डोनेट कर दिया। ठीक है, ये लिखा प्रारंभिक राशि, जितना पैसा उसने लगाया था और जितना उसको प्रॉफिट हुआ, इस पूरे का 50% उसने डोनेट कर दिया। उसने तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई, यानी कि 3 वर्ष तक। तो 1 साल ये हो गया, फिर आगे भी 2 बार ये सेम रोटेशन फिर से चलेगा। 160/100 और 50/100, 160/100 एंड 50/100, यानी कि 3 साल तक उसने सेम प्रोसेस, उसका यही चला। 60% उसका प्रॉफिट हुआ, 50% उसने डोनेट करा, फिर उसने पैसा लगाया, फिर 60% प्रॉफिट, फिर 50% डोनेट करा, और तीसरे साल फिर सेम रोटेशन, 60% उसका प्रॉफिट और 50% उसने डोनेट कर दिया। इसके बाद उसके पास जो अमाउंट बचता है, वो अमाउंट इसके पास बचा
15,360 ये रुपए बचे उससे। तो इसने हमसे कहा उसने शुरू में कितने रुपए लगाए थे, तो शुरू में जो उसने पैसे लगाए थे उसको हमने क्या लेट कर दा, ए अमाउंट। तो यहां से इसको अब सॉल्व करो, देखो 50 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/2 1/2 हो गया। ये 0 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये कैंसिल हो गया 8, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8, 2 से ये। तो आप देखो 8 8 8 यानी कि 8 का क्यूब बन गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा 512, भाई 8 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे 512 आ जाएगा। नीचे 10 10 10 यानी कि 1000 इक्वल टू 15360। अब ध्यान से देखो ये जो 1000 है ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, ठीक है। 15,360 और गुना में 1000, और जो यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई में 512 ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 512 से हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ये 3 गुना है, 5 तिया 15, 12 तिया 36, ठीक है। 512 से सीधे सीधे 3 बार कट जाएगा, ये हो गया 30, और 30 की 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यानी कि उसने 30,000 रुपये से बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, और जो उसने 3 साल रोटेशन करा उसके बाद उसके पास ये 15,360 रुपये बचते हैं। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बिग गार्डन 60% of the tree are coconut tree, 25% of the number of coconut tree are mango, and 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of apple tree in the garden is 1440, then find the total number of tree in the garden. चलिए भाई देखो हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल ट्री हैं वो 100 है, ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया 100। अब बगीचे में 60% पेड़ किसके हैं, नारियल के, तो 60 ये हो गया कोकोनट, ठीक है। नारियल के पेड़ का 25% आम के पेड़ हैं, इसका 25% निकालेंगे तो इसका 25% कितना आएगा 15। तो ये 15 पेड़ किसके हो गए, मैंगो के। और आम के पेड़ के संख्या का 20% सेब के है, इसका 20% निकालेंगे तो इसका 20% कितना आएगा 3, ठीक है। इसका 20% हो गया 3, तो ये हो गया हमारा एप्पल के सेब। यदि सेब के पेड़ों की संख्या है 1440, तो सेब के पेड़ की संख्या कितनी आई 3, तो इस 3 यूनिट के बराबर कितना हो गया 1440, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 480। तो उसने टोटल पेड़ पूछे हैं, टोटल हमने कितने मानते हैं 100, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 48,000, यानी कि बगीचे के अंदर टोटल 48,000 पेड़ हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका आंसर जो है 48,000 आएगा। SSC CPO 2013 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अब भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45, आउट ऑफ विच 33.33% आर बॉयज एंड द रेस्ट ऑफ आर गर्ल्स। देखिए भाई एक क्लास के अंदर टोटल 45 स्टूडेंट है, उसमें 33.33% क्या है बॉयज, तो 33.33% का मतलब क्या होता, इसका मतलब है 1/3, तो टोटल में एक क्या होगा ये बॉयज, बाकी कौन है गर्ल्स, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो कि लड़के एक हैं तो लड़कियां कितनी हैं 2, और टोटल स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट 45, तो टोटल स्टूडेंट हैं 3, 2 + 1 3 और 45, एक यूनिट कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से अगर मैं इसके 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 लड़के हो जाएंगे और 30 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। ये तो इनकी संख्या हुई। इसके बाद इसने कहा द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66.66% मोर देन दैट ऑफ बॉयज।
जो लड़कियां हैं उनका जो साइंस का स्कोर है वो 66.66% ज़्यादा है। 66% मतलब हो गया 2/3। कितना हो जाएगा 2/3। देखो भाई 33.33% 1/3 लिखा हुआ है ना, इसका ये क्या है डबल है, 33 का डबल, तो इसका भी ये डबल हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगर लड़कियों का जो स्कोर है, लड़कियों का जो स्कोर है अगर वो लड़कों के औसत अंक से 66 ज्यादा है, ये बॉयज एंड गर्ल्स। अगर लड़कों का स्कोर 3 है तो लड़कियों का कितना हो जाएगा 5, इससे 3 से 2 ज्यादा हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि टोटल इनके जो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक है 78, सभी विद्यार्थियों के टोटल अंक है 78। तो आपसे बॉयज एंड गर्ल्स ये पूछ रहे हैं लड़कियों के औसत अंक कितने हैं, लड़कियों के अंक पूछे हैं इसने, ठीक है। लड़के कितने हैं 15, इनका औसत अंक कितना रहा 15 थी। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 15 × 3 प्लस 30 × 5 इक्वल टू पूरी क्लास के अंक कितने 78 और मल्टीप्लाई बाय 45। तो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 45, 150 और 78 45 ये, तो ये हो गया 195। ये हो जाएगा भाई 45 195। अब इस 195 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 195 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 × 15, 5 × 45 और ये हो गया 9, 39 दूनी 78, 9 दूनी 18। तो यहाँ देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 18। किसके अंक पूछे इन्होंने लड़कियों के, तो लड़कियों के जो ये अंकों का औसत लिखा था ये, ठीक है, लड़कियों का अंकों का औसत कितना था 5, तो यहाँ 18 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पंजे 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। अगर लड़कों का पूछते तो 18 या 54, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 numbers are 30% and 37% lesser than a third number. By how much percent is the second number to be enhanced to make it equal to the first number? दो नंबर हैं जो किसी तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है। तो नंबर मान लेते हैं, नंबर है ए बी सी, तीसरा नंबर हो गया सी, ठीक है। जो पहले और दूसरे नंबर है वो 30% और 37% इससे कम है। तो इससे 30% कम का मतलब कितना हो गया इसका 30% कम, ये हो जाएगा 70, ठीक है। ये इससे 37% कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 63। अब आपसे पूछा इसने कि पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, किसको दूसरे को, तो दूसरे को कितना बढ़ाना होगा 7, कितने से 63 से, ठीक है, इनटू में 100, तो 7 9 जा 63, 9 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11.1111%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द रेड ब्लड सेल्स इन ए ब्लड सैंपल ग्रो बाय 10% per hour in first 2 hours, decreases by 10% in next hour, remains constant in next 1 hour and again increase by 5% per hour in next 2 hours. If the original count of the red blood cells in the sample is 40,000, find the approximate red blood cells count at end of 6 hour. देखिए भाई ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा कि जो भी हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये पहले घंटे में, ठीक है, पहले 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ती हैं। तो मान लेता हूं 10% का मतलब कितना होता है, 10% मतलब
हो गया 1/10। तो फर्स्ट आवर में, ठीक है, पहले आवर में 10 से बढ़ गई 11, फिर दूसरा जो सेकंड आवर आएगा उसमें भी ये 10 से 11, ठीक है, 2 घंटे हो गया। फिर कह रहा फिर अगले घंटे में 10% घटती है, तो जो तीसरा आवर आ गया ये, इसमें 10% घट जाती है, यानी कि 10% घटने वाला 10 से 9 हो जाती है। अगले घंटे स्थिर रहती है, तो अगले घंटे में इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि ये 3rd एंड 4 आवर दोनों हो गया यहाँ से, ठीक है, 4 घंटे का हो गया ये। फिर आगे कहा फिर अगले 2 घंटे में 5% की दर से बढ़ती है, तो अगले 2 घंटे यानी कि 5वां घंटा और 6ठा, तो 5% की दर से बढ़ती है। 5% का मतलब हो जाएगा भाई 1/20, तो 20 से हो जाएगी 21 और 20 से ये हो गई 21। क्लियर? कह रहा 6 घंटे के बाद अप्रोक्सीमेट कितनी संख्या उसकी होगी, तो ये हमारे 6 घंटे का हो गया। इसकी सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो आप, 2 दूनी 4 और 1 2 3 4 5, कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 11 11 9 21 21, 21 और 21 कितना हो गया 441, और 11 11 कितना हो जाएगा 121। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 4 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 2 8 8, और फिर 4 4 1 1 6, 8 4 12 और 1 13, ये हो गया 5 5 3 3 6 1। और इसमें अब किससे मल्टीप्लाई करनी है, लास्ट 9 से, तो 9 4 9 3 27 और 5 32, 9 3 27 और 3 30, 9 5 45 और 3 48, ठीक है। ये आ गया 480249। अब यहां पर इस रेड ब्लड सेल्स जो है कितनी दे रखे 40,000, ये आपने जो यूनिट निकाला कितना है 4 लाख का, तो 1 2 3 4 5, किसके बराबर है, इस 40,000 के, 40,000 दे रखा है इसका, तो 1 2 3 4, ये 4 जीरो से कैंसिल हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/40। तो हमें निकालने कितने की है ये 4,80,249 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 480249 इनटू में 0 और ऊपर यहाँ क्या बचा था भाई 4, तो इस 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ 1/10 से गुणा करेंगे, तो 1/10 का मतलब यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा, तो अप्रोक्स में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 024.9, तो अप्रोक्स में हमारा आंसर हो जाएगा 48,025। अप्रोक्सीमेशन में राउंड फिगर में कर देंगे, 25 ही ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सीपीओ 2016 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से 2 से 3 बार जरूर ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 70%, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इज 70%, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इज 60%, दैट ऑफ 24 इज 80%, व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट स्टूडेंट। देखो 50 छात्रों की संख्या है, 70% सबके औसत अंक हैं, पहले 25 छात्रों का जो औसत अंक है वो है 60, और बाकी के 24 छात्र हैं उनका है 80%। तो आपसे पूछा गया है कि लास्ट वाले के कितने परसेंट नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो ये पूरी क्लास का जो परसेंटेज दे रखा है एवरेज, इससे कंपेयर करेंगे, जैसे पहले 25 छात्रों का औसत कितना है 60%, तो ये कितना परसेंट ज़्यादा, कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें 10% कम, 10% क्या है ये कम। अभी कितने छात्रों का था 60%, 25 का, तो इनटू कर देंगे किससे 25 से, तो 250% हो गया। फिर बाकी के 24 है कितना 80%, तो
तो ये कितने ज़्यादा, 10% इससे ये ज़्यादा, 10% का यहाँ भी डिफरेंस है, कितने छात्रों का था, 24 का, तो ये कितना हो गया, 240%। अब देखो 25 और 24 कितना हो गया, 49, स्टूडेंट कितने हैं, 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 10% का। तो टोटल क्लास का जो एवरेज है वो 70% है, ठीक है। तो इस 70% में जो डिफरेंस है, इस 10% को इसमें ऐड कर दोगे तो लास्ट का जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स होंगे 80%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 25% मार्क्स टू पास, he gets 47 and fails by 43 marks. What are the maximum marks of the examination? एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको पास होने के लिए 25% मार्क्स चाहिए, लेकिन उसको 47 मार्क्स मिलते हैं और 43 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उसके। देखो उसके कितने नंबर आए हैं, 47, और वो 43 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब उसको 43 मार्क्स और लाने थे, तो कितना हो जाएगा ये 90, यानी कि 90 मार्क्स अगर उसके आते तो पास हो जाता, वो 90 मार्क्स उसके अगर आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। अब देखो पासिंग परसेंट कितना, 25%, पासिंग मार्क्स कितने हैं 90, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 25% ही 90, 25% मतलब 90 नंबर। आपसे कह रहा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 4 से गुना कर दो, तो जब इधर 4 से गुना कर दोगे आ जाएगा 100% और ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो अधिकतम जो मार्क्स थे वो 360 थे। क्वेश्चन नंबर 10, राहुल अपनी आय का X% बचाता है यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, X का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में अलग अलग टाइप हो गया भाई। देखो, रेनो सेव्स X% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 26% एंड the expenditure increase by 20%, then her saving increase by 50%. what is the value of X? देखिए इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, हमें पता है इनकम में से हम सेविंग को माइनस करते हैं तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता। इनकम को लेट कर लिया हमने 100, ठीक है। वो अपनी इनकम का कितने परसेंट सेव करती है, X%, तो यहां पे हमने मान लिया X, तो खर्चा कितना होगा, 100 में से इस सेविंग को माइनस कर देंगे, क्लियर। उसके बाद उसकी इनकम 26% बढ़ गई, तो इसका 26% बढ़ना मतलब कितना हो जाएगा, 126, और व्यय उसका और उसकी बचत जो है वो 50% बढ़ जाती है, तो x का मतलब है 1, यहां पर है इसका मतलब 1, तो 1 का 50% कितना होगा 0.5, तो x की ये कितना हो जाएगा 1.5x इक्वल में, ठीक है, 1.5x। जो इसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा, वो कितना बढ़ गया 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 120 माइनस, अब 1 ये x है, ठीक है। अब 1 मान के चलो तो 1 का 20% कितना होगा भाई 20/100, 20 पंजे कितना होगा 100, और ये आ जाएगा 0.2, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.2x क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो हम इसको लिखेंगे 1.2x, ठीक है। यानी कि पहले 1 थी, 0.2 और बढ़ गई तो 1.2x हो जाएगा। अब इसने पूछा है क्या, x का मान ज्ञात कीजिए, तो देखो इस वाली इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, 126 माइनस 1.5x और 120 माइनस 1.2x, तो x वाली वैल्यूज एक तरफ हो जाएगी 1.5x
और ये इधर आके हो जाएगा 1.2x और ये इधर जाके हो गया 126। ठीक है, तो 1.5 और 1.2, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 0.5 में से 0.2 जाएगा, कितना आएगा 0.3x माइनस का, और ये आएगा माइनस का 6, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल और इस ये डेसिमल हट के यहाँ पर क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो x की वैल्यू हो गई ऑप्शन नंबर सी 20। क्लियर भाई। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया, तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था। चलिए भाई, कितने बच्चे हैं 40%, तो 40% का मतलब कितना होगा 2/5। शेष छात्रों का 75%, तो 75% का मतलब कितना होगा भाई 25 या 75, 25 का 100। तो देखो जो डिनोमिनेटर है 5 और 4, 5 और 4 का इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम हो गया 20, तो हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट ये हो गए 20। ठीक है, अब इस 20 में से कितने परसेंट 40%, 20 का 40%, तो इसका 40% होगा 2/5, तो 5 और 20, 4 दूनी 8, 8 बच्चे हो गए। अब 20 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 12, तो इसने आगे कहा जो बचे हुए हैं उसका 75%, बचे हुए का 75%, तो बचे हुए का 75% मतलब 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, दो ग्रुप बनाए गए, ए और बचे हुए को बी में रखा गया और जो बाकी के बच जाएंगे वो सी में रखे जाएंगे। तो ये ग्रुप ए में हो गया, ये बी में हो गया, तो 8 और 9 कितने हो गए भाई 17। 20 में से 8 प्लस ये 9 घटा देंगे, तो कितने छात्र बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3, और एक्चुअल में जो डाटा दे रखा हो कितना 12, तो हम कहेंगे इस 3 के बराबर ये 12 है, तो 1 के बराबर कितना होगा 4। टोटल स्टूडेंट हमने कितने लेट करे थे 20, तो 20 चौक 80, तो ऑप्शन इसमें ए और बी। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए 80, तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लास के अंदर 80 बच्चे हैं। क्लियर, तो ये परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस की क्लास जो है पूरी कंप्लीट हो गई। अब आप इन चारों क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। ठीक है भाई, और इसकी प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट जो क्लास होगी, वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के भी 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, इसी तरीके से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, और अपनी मेहनत करते रहिए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।